देवावेतं नमस्ते जसधमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं। चाहे सुख में रहूं चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं एकाग्रता को कैसे बढ़ाना है और उस कंसंट्रेशन से आत्मा को बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक पराक्रम 25वां बोल एकाग्र मन सन्निवेश। प्रभु से पूछा एकाग्र मन सन्निवेशयायण भंते जीवे किम जने, कि हे प्रभु यदि कोई व्यक्ति अपने मन को जो विविध बातों पे चिंतन मनन करता है, अब भी कुछ सोचता है
थोड़ी ही देर में कुछ और हो जाता है। अभी शेर है तो पल में ढेर है, अर्थात कभी संकल्प है और कभी विकल्प है, कभी बुनता है कभी उधेड़ देता है। अर्थात इरादे सोचता हूँ, बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ। इरादे सोचता हूँ, बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये करने वाला कौन है? मन। अब विचार करना है, मन एक इंस्ट्रूमेंट है, मन एक शक्ति है, मगर उस शक्ति को धारण करने वाला कोई अलग है। जैसे गाड़ी को चलाने वाला कोई और है, पेन को यूज़ करने वाला, पेन से लिखने वाला वो कोई और है। इसी प्रकार मन भी एक साधन है और उस साधन का प्रयोग करने वाला, उसे सही या गलत दिशा में लेकर जाने वाला, उसकी इजाज़त देने वाला कोई और वह और है आत्मा। वह कौन है? आत्मा। क्योंकि मन देखा जाए तो एक द्रव्य मन है, दूसरा भाव मन है। द्रव्य मन तो पौद्गलिक संरचना है, मटेरियलिस्टिक है, अर्थात वो एटम्स मिलते मिलते मनोवरगणा के फिर वो मॉलिक्यूल्स में बड़े रूप में कन्वर्ट होता है। अर्थात जब कभी व्यक्ति ने कुछ सोचना है तो यूनिवर्स में से ही जो आत्मा के प्रदेश उस स्पेस के जिस एरिया में है, उसी स्पेस में आए हुए उन वर्गणाओं को, उन रॉ मटेरियल को वो ग्रहण करता है। और ग्रहण करने की जो एबिलिटी है उसका नाम हमारे पास मना पर्याप्ति है। उस शक्ति के माध्यम से उसने उस रॉ मटेरियल को ग्रहण किया, ग्रहण करके उसे मन रूप कार्य किया। मीन्स जो चिंतन किया, चिंतन जो है अर्थात उस चिंतन का नाम ही भाव मन है। चिंतनशील अवस्था का नाम कौन सी अवस्था? भाव मन को यूज किया जा रहा है। मगर जो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात है तो वहाँ चिंतन की, चर्निंग की, सोचने की, विचारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम चिंतन इसलिए करते हैं कि हमें समाधान चाहिए, चिंतन इसलिए करते हैं कि हम किसी रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं। मगर जो आत्माएं ऑलरेडी रिजल्ट तक पहुंची हुई है उन्हें फिर मन की ज़रूरत नहीं रहती। मगर हाँ, वो ब्रेन, वो माइंड, वो तो मस्तिष्क, वो कोशिकाएं, वो सेल्स, वो सब कुछ उनके पास भी रहता है। जो देह में रहते हुए भी मुक्त आत्माएं, अर्थात जो केवल ज्ञान की धारक आत्माएं। अब ध्यान देना है, मन एक साधन है और उस साधन का प्रयोग करने वाला आत्मा है। आत्मा यदि इस देह से निकल जाए तो शरीर में तो बहुत से साधन है, ये हाथ है, ये आंखें है, ये कान है, अर्थात इनके माध्यम से, कानों से हम सुनेंगे, आंखों से हम देखेंगे, नासिका से हम सूंघेंगे। अब हम सूंघेंगे मतलब ये हम कौन है? वही तो आत्मा है। यदि बोले मैं सूंघूंगा तो मैं कौन है? वो आत्मा। यदि मैं बोलूं आप सूंघेंगे तो ये आप कौन है? ये आप नासिका नहीं है, ये आत्मा कान नहीं है, ये आत्मा आंखें नहीं है, ये आत्मा मन भी नहीं है। ये आत्मा तो चेतन द्रव्य है। इसी के कारण ये सब सेंसेशंस है, इसी के कारण सब अनुभूतियां हैं, इसी के कारण वो जानकारी है, वो ज्ञान है। मगर उस जानकारी को लेने के बाद उसके ऊपर अनुकूलता और प्रतिकूलता का लेबल लगा करके उसके प्रति राग या उसके प्रति द्वेष करना, ये राग और द्वेष करने वाला भी कौन है? कौन है? वो भी आत्मा है। अर्थात जब आत्मा अपने स्वरूप में नहीं टिक पाती, मीन्स अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाती, तो पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण उस
कार्मिक अकाउंट के कारण उसे प्रेरणा मिलती है कि ये अच्छा है, इसके लिए तू प्रसन्न हो जा, ये अच्छा है, इसको अप्रिशिएट कर, ये अनुकूलता दे रहा है, इसके प्रति लगाव, अटैचमेंट क्रिएट कर। मगर वो संस्कारों के कारण हुआ, मगर आत्मा निश्चय की दृष्टि से उन संस्कारों से, उन सभी तरह के कोशों से भी पूरी तरह से मुक्त है। तो विचार करना है, आत्मा मन को ट्रेनिंग कब देगा? जब सबसे पहले उसे इस बात का ज्ञान और इस बात पे विश्वास हो जाए, ये सारे मेरे ही अंडर काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, और इन सभी एम्प्लॉइज़ का यदि कोई यूज़ करने वाला, यदि कोई ऑर्डर देने वाला कोई है, तो वो आत्मा है। मगर आत्मा यदि उन कषायों के प्रभाव में आकर कोई डिसीज़न लेता है तो गलत हो जाता है। मगर आत्म स्वरूप में रहकर के डिसीज़न देता है तो वहाँ कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो एकाग्र मन सन्निवेश, एक का मतलब वन, एक का मतलब सिंगल, और अग्र का मतलब, अग्र का एक मतलब है कि जब तुम किसी चीज़ को प्रायोरिटी देते हो, यदि हम एक स्लैंग लैंग्वेज में बोलें तो हिट लिस्ट में जब तुम किसी चीज़ को शामिल कर देते हो कि ये मुझे करना है, और यदि पॉजिटिव वे में देखें तो हम जिस चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं उसे हम प्रायोरिटी में डाल लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे मुझे करना है, उसका नाम है अग्रता। अग्रता देना मतलब किसी चीज़ को प्रधानता, प्रमुखता देना। अब किसी जिंदगी में एक चीज़ को तुम यदि अग्रता, प्रमुखता दोगे तो नेचुरली दूसरी चीज़ इग्नोर हो जाएगी। घर परिवार में भी यदि 2 बच्चे हैं तो पेरेंट्स एक टाइम में एक बच्चे को यदि बहुत केयर दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, तो इट्स बट नेचुरल कि उस बच्चे को फील होगा ये मेरी वैसी केयर नहीं कर रहे। इसी प्रकार जिंदगी में आप यदि एक व्यक्ति को खुश करने की कोशिश कर रहे हो या एक व्यक्ति के प्रति बहुत आसक्त हो, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आप एक के ऊपर जब फोकस कर रहे हो तो दूसरी जगह से तुम ऑटोमेटिकली हट जाते हो। वहाँ पर उतना फोकस, वहाँ इतना ध्यान तुम नहीं दे पाते। तो एकाग्रता का मतलब क्या? जिंदगी में उन चीज़ों को सिलेक्ट करना जिनके लिए वास्तव में समय इन्वेस्ट करने की ज़रूरत, जिनके बारे में सच में सोचने की ज़रूरत, जिनके बारे में अपने चिंतन को लगाने की ज़रूरत है। तो एकाग्रता तो कल बात की थी कि एक चोर की भी होती है, एक शिकारी की भी होती है, मगर हमें अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है? जहाँ कंसंट्रेट करने के बाद हमें शांति मिल सके, हमें रिलीफ मिल सके, हमारा भविष्य का भी बंदोबस्त अच्छा हो सके, उसके लिए ही टाइम इन्वेस्ट करने की समझदारी है। तो भगवान से जब पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अपने मन जो अभी कुछ, दूसरे क्षण कुछ, ये तो शेयर मार्केट की तरह कभी बाउंस है और कभी एक बार में ही डाउनफॉल है, अर्थात ऐसी सिचुएशन जहाँ मन की है जो समुद्र की लहरों की तरह कितना चंचल है, एकदम तो ज्वार आता है, हाई टाइड्स आती है, एकदम से फ्लैट हो जाता है। अर्थात ये मन उस ध्वजा की तरह है, जिस ओर की हवा आए उस ओर ही बहने लग जाता है। ये तो पीपल के पत्ते की तरह है, जब हवा चले तो फड़फड़ाने लग जाता है। बंदर की तरह चंचल है, चपल है, अभी इस टहनी पे बैठा है, ब्रांच पे बैठा है, इतने में ही उछल करके दूसरी ब्रांच पे पहुंच जाता है। और ये मन वायु की तरह है, जैसे कोई व्यक्ति वायु को पकड़ करके उसे रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता। इसी प्रकार अपने मन को, इसके बहाव को रोकना भी आसान कार्य नहीं। अब प्रश्न मन में आता है, जब मन इतना चंचल है तो उसे हम ट्रेंड कैसे करें? तो ध्यान दीजिए, एक पुराना समय था जब जंगलों में पशु अपनी इजीली जिंदगी स्वतंत्रता से व्यतीत कर रहे थे, मगर जैसे जैसे सभ्यता का विकास होने लगा,
वो पशु जो कभी जंगली थे, उनको ट्रेनिंग, उनको एक अच्छे व्यवहार के साथ घर में पालना उसकी होने लगी, उनसे दूध भी मिलने लगा, उनको अपने खेती बाड़ी में भी यूज़ किया जाने लगा। अब अदरवाइज आप देखें गली मोहल्ले में घूमने वाले जो गाय भैंस है, वो तो पता ही नहीं चलता कि कब तुम्हारे पे आक्रमण कर दे। मगर जो वेल ट्रेंड है, उनका तुम्हें पता है कि ये तुम्हें कुछ कहने वाले एटलीस्ट उसे तो नहीं कहेंगे, जो उसको ट्रेनिंग देने वाला, जो उनका कोच है। इसी प्रकार मन हमारा भले कितना भी दुस्साहसी क्यों ना हो, क्योंकि मन को शास्त्रों में कहा कि ये दुष्ट अश्व की तरह है, जो बड़ा भयंकर है, बहुत बलशाली है। वो चीज़ जो तुम अपने शरीर से नहीं कर सकते, वो बात जो तुम अपनी जुबान से नहीं बोल सकते, वो चीज़ तुम अपने मन से बड़ी इजीली सोच लेते हो। अब विचार करो, किसी के प्रति तुम्हें गुस्सा नफरत बहुत ज़्यादा है, तुम उस पर हाथ नहीं उठा पाए, तुम उसको कुछ बोल नहीं पाए, मगर मन ही मन तो तुमने उसको, हाँ, उसकी 7 कुलों का भी सत्यानाश कर दिया। अब विचार करो कितना दुस्साहसी है, कितना भयंकर है। और प्रभु कहते हैं कि इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, मीन्स इसे एक ऐसा अच्छा लक्ष्य देना ज़रूरी है कि इसकी शक्ति का सदुपयोग हो सके। ये शक्तिशाली तो बहुत है, मगर इसकी शक्ति का सदुपयोग हो, सही डायरेक्शन में इसे चलाया जाए, क्योंकि इसका सहारा लेकर के, इस पर सवार होकर के ये आत्मा अपनी जर्नी को कवर कर सकता है। जैसे जंगल में यदि आपने देखा हो कि बहुत बार घोड़े जा रहे होते, मगर घोड़े पे सवार होने वाला यदि व्यक्ति सोचे कि मेरा घोड़ा इधर उधर ना जाए, तो उसके हाथ में लगाम भी होती है, उसके पास रस्सी भी होती है उसको ऊपर प्रहार करने के लिए। इसी प्रकार हमारा मन इधर उधर विषयों की ओर ना भागे, वो मात्र अपने लक्ष्य का भान लेकर के उसकी ओर मूव करता रहे। उसके लिए उस व्यक्ति के पास नॉलेज, सही ज्ञान, उसका देखा जाए चाबुक भी ज़रूरी है, और उसके पास इंद्रियों के संयम रूप उस रस्सी की भी ज़रूरत है। और यदि नहीं है तो मन को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं। गीता में आता है कि मन तो वायु की तरह ऐसा चंचल है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यदि हम सोचें, विचार करें, जब कभी व्यक्ति के मन में कोई आवेश आता है, गुस्से का आवेश आया, उस टाइम आप नोट करो कि आपके भीतर बहने वाली जो वायु है, उसका प्रभाव भी तीव्र, और उसके फ्लो के कारण आप यदि नोट करें तो आपके ब्लड का जो रेट है, स्टिमुलेशन का, चलने की गति है, वो बढ़ जाती है। और जब कभी तुम उदासी के क्षणों में हो, टेंशन के क्षणों में हो, अकेला महसूस कर रहे हो, तो कईयों का आपने नोट किया होगा, भय के कारण बीपी डाउन हो जाता है, तरेलियां आने लग जाती। अर्थात वायु के साथ हम जोड़े। और जब कभी किसी का मन अपसेट ज़्यादा होता है, तो उसने नोट किया होगा कि उसका पेट डिस्टर्ब हो जाता है। पेट क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। अब अक्सर आपने देखा होगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जब एग्ज़ामिनेशन डेज आते हैं तो बोलते हैं मेरे एसिड बहुत बन रहा है, मुझे बेचैनी बहुत हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लूज मोशंस लग रहे हैं। ये किस कारण होता है? ये किसके कारण हुआ? उस मन के कारण। मन के कारण देखा जाए, सारी भीतर की वो प्रकृति, वात पित्त और कफ की, वो डिस्टर्ब होने लग पड़े। और ऐसे समय में देखा जाए, यदि एक साइकेट्रिस्ट की भाषा में कहे तो वो बोलेगा, तुम सबसे पहले अपने मन को रिलैक्स करो, मन को शांत करो। ये दवाई से ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। तुम डीप ब्रीदिंग करो, अर्थात श्वास प्रेक्षण का अभ्यास करो। श्वास प्रेक्षण से क्या होगा? जो तुम्हारा ध्यान कई चीज़ों के ऊपर बार बार उलझ जाता है, कभी ये सोचते हो, कभी ये सोचते हो, कभी ये सोचते हो, और एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और अटेन कुछ नहीं होता, एकम्प्लिश कुछ नहीं होता, और फिर थक करके हार मान बैठते हो।
मगर जब तुम श्वास, दीर्घ श्वास का प्रेक्षण या दीर्घ श्वास, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करोगे तो सर्वप्रथम तुम्हारा जो स्कैटर्ड माइंड है, जो कई चीज़ों पर लगा हुआ था, वो सारे का सारा बिखरा 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 इकट्ठा होते 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 तुम्हारे श्वास पर आ जाएगा। और जब श्वास पे आएगा, धीरे धीरे अभ्यास तुम्हारा निरंतर बढ़ेगा। और फिर उसके बाद तुम यदि कुछ सोचोगे तो तुम एनर्जेटिक हो उस टाइम तुम अपने आप में संपूर्ण हो, उस टाइम तुम बिखरी हुई मेंटेलिटी वाले नहीं हो। और एकाग्रता का मन, एकाग्र मन का अर्थ भी क्या है? जो हमारा मन भिन्न भिन्न लक्ष्यों के ऊपर चिंतन कर रहा था और उसके कारण प्राप्त किसी को नहीं कर पा रहा, मगर जो कुछ प्राप्त करना चाहता है फिर उसे तो पहले प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करनी होगी। मुझे ये चीज़ पानी है और ये चीज़ पानी है, इट मीन्स मुझे इस चीज़ को पाने में जो जो सहयोगी बनेगा वो तो करना है। मगर जो मुझे इस चीज़ की प्राप्ति में रुकावट डाले, मुझे डिस्ट्रैक्ट करे, मुझे उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करना, मुझे उन चीज़ों के पर अपना समय बर्बाद नहीं करना। अब यदि कोई बच्चा आईपीएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है और उसे पता है कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, घूमना फिरना सब सेकेंडरी है। हाँ, कोई सेम व्यक्ति तैयारी कर रहा है, वो कोई टिप्स देने की बात कर रहा है तो तुम उसके ऊपर तो ध्यान दोगे, मगर जो व्यर्थ की बात करने बैठा है उस व्यक्ति की बातों को इग्नोर करते हुए उस व्यक्ति को, अर्थात एक तरह से उपेक्षा भाव से उस व्यक्ति को तुम अलविदा कर दोगे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अर्थात एकाग्रता का मतलब जब तुम किसी एक लक्ष्य को चुन लेते हो तो उसके प्रति इतने डेडिकेटेड हो जाते हो, इतने समर्पित हो जाते हो कि बाकी बातें जो तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाती है तुम उनको ऑटोमेटिकली फिर छोड़ते जाते हो, चूज करते जाते हो। ये मेरे काम का नहीं, छोड़ो, ये मेरे काम का नहीं, छोड़ो, ये मेरे काम का, हाँ ग्रास्प इट, इसको पकड़ लो, इसको सीज कर लो अपॉर्चुनिटी को। अर्थात एकाग्र मन सन्निवेश का मीनिंग भी यही है कि जो तुम्हारी आत्मा की साधना में सहयोगी बातें हैं उन बातों को तो तुम सुनोगे, उन बातों को तो सीखोगे, उन बातों पे फोकस भी करोगे, मगर जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें हैं उन्हें इग्नोर करते चले जाओगे। तो प्रभु से जब पूछा गया कि प्रभु एकाग्र मन सन्निवेश से क्या होगा, अर्थात एक लक्ष्य पे जब व्यक्ति अपने मन की ऊर्जा को सन्निवेश इन्वेस्ट करता है, अच्छे से लगा देता है, तो उसे क्या मिलेगा? तो प्रभु ने कहा चित्त निरोहम करे। ऐसा व्यक्ति अपने चित्त का निरोध करता है। चित्त का मतलब वैसे तो दोनों टर्म सेम ही रखती है, मन और चित्त, चित्त और आत्मा, मगर यहाँ पर समझने की दृष्टि से हम यह कह सकते हैं जो आत्मा के अकुशल योग है, मीन्स जिस टाइम ये आत्मा अपने मन के माध्यम से कुछ अशुभ, कुछ गलत सोच रही है और वो गलत सोचने से नुकसान खुद का हो रहा है, तो जो व्यक्ति एकाग्रता का अच्छी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करने का अभ्यास करेगा, उससे उसे मिलेगा क्या? जो उसका मन कभी इधर उधर डाइवर्ट हो जाता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, वो बार बार कंफ्यूज्ड हो जाता था, अब उस व्यक्ति की अस्थिरता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अस्थिरता, उसकी चंचलता कम हो जाएगी। किसके माध्यम से? जब किसी एक अच्छे पॉइंट के ऊपर तुमने चिंतन गहरा करना सीखा, उसका अभ्यास करना सीखा, तो धीरे धीरे वो स्थिति आएगी कि तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारे संस्कार निर्मलता की ओर तो बढ़ेंगे, मगर जो बुरी चीज़ें हैं जिससे खुद का नुकसान होगा वहाँ से तुम खुद को बचाने में समर्थ होने लग जाओगे। इसलिए प्रभु ने कहा कि चित्त का निरोध, अर्थात अपने चित्त की गति को रोकना, निशेष रूप से पूरी तरह से रोकना, तो वो स्थिति तो केवल ज्ञानियों की है, मगर उस स्थिति तक भी पहुँचने के लिए व्यक्ति को अशुभ से हटाकर पहले शुभ में लगाना है, फिर शुभ से भी वो आत्मा विरक्त होकर के मात्र शुद्ध भावों में स्थिर हो जाती है। अर्थात मन से आत्मा की ओर रमणता का नाम एकाग्रता है। मन का
दुनिया से हट करके आत्मा का जिसमें हित है, आत्मा का जिसमें कल्याण है, आत्मा का जिसमें बेनिफिट है, आत्मा की शांति, आत्मा का सुकून, आत्मा का पेशेंस, आत्मा की पर्सनैलिटी, जिन जिन बातों से और ज़्यादा प्रकट हो और ज़्यादा वो बढ़े, उन चीज़ों को करेगा। और उन चीज़ों को करने का नाम ही एकाग्रता है। एकाग्र मन सन्निवेश। तो मन को क्या समझाना, तुम सामायिक कर रहे हो, फॉरवर्ड किसके लिए कर रहे हो? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए कर रहे हो तो फिर ये तुम्हारा अपना काम है। आत्मा का काम किसका काम है? दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारी आत्मा के लिए कोई काम नहीं करेगा। तुम्हारी आत्मा के लिए काम किसको करना है? जैसे कहते ना, तुम रोटी खाओगे तो पेट तुम्हारा भरेगा, सामने वाला रोटी खाए उसको देखने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। इसी प्रकार आत्मा का काम आत्मा स्वयं करेगा तो होगा, तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसका बेनिफिट उससे मिलने वाला। इसी प्रकार सामायिक कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? आत्मा के लिए कर रहे हो। आत्मा के लिए कर रहे हो तो मीन्स पूरी ईमानदारी से करो, पूरे भावों से करो, मन को पूरा कंसंट्रेट करने का अभ्यास, प्रैक्टिस करो। माला कर रहे हो तो किस भावना के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? आत्मा के लिए कर रहे हो। जब आत्मा का काम आ गया तो उस काम में अपना दी होल, अपना दी बेस्ट वहाँ पे लगा दो। इधर उधर की हर बात को छोड़ करके मात्र उस पे कंसंट्रेट करो। प्रवचन सुन रहे हो, किसके लिए सुन रहे हो? आत्मा के लिए सुन रहे हो, किसी को खुश करने के लिए नहीं सुन रहे हो। जब खुद के लिए सुन रहे हो, खुद की अपलिफ्टिंग के लिए सुन रहे हो, खुद को और ऊंचा उठाने के लिए सुन रहे हो, खुद को क्लीन करने के लिए सुन रहे हो, खुद की नॉलेज को एनहांस बढ़ाने के लिए सुन रहे हो, तो उसको कैसे सुनो? ध्यान से, एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से। कोई आया, कोई गया, क्या पहन के आया, क्या नहीं पहन के आया, उसने सामायिक ली, उसने सामायिक नहीं ली, इन सब बातों से जब पूरी तरह से विरत हो जाओगे तो उस टाइम क्या होगा? तुम किसका काम कर रहे हो? आत्मा का कर रहे हो। और आगे चले, जब तुम तपस्या कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? आत्मा के लिए कर रहे हो। यदि दुनिया के लिए कर रहे हो तो वहाँ पर वो तप, वो तुम्हारा लक्ष्य साध नहीं पाएगा। और जब तुम आत्मा के लिए कर रहे हो तो तुम्हें फिर ये बात फिक्र नहीं होती, उसने साता पूछी, उसने साता नहीं पूछी, उस व्यक्ति ने मेरे को तपस्वी कहा, उस व्यक्ति ने मुझे तपस्वी नहीं कहा। अर्थात वो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? आत्मा। फिर वो सोचता है मेरा टाइम अब तपस्या का, मैं खा नहीं रहा तो मैं विषय वासनाओं की बातें क्यों करूं, मैं विषय वर्धक चीज़ों का पठन पाठन भी क्यों करूं, मैं व्यर्थ की निंदा चुगली की बातें भी क्यों करूं। मैंने जब कुछ गलत सुनना नहीं, क्यों नहीं सुनना? क्योंकि मैं आत्मा के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? जब आत्मा के लिए कर रहा हूँ तो मैं तो निरोग होने के लिए कर रहा हूँ, मगर वो चीज़ तो छोड़ दी है, मगर जो रोग बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो तो अभी भी चल रही है। तो जब मैं आत्मा के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मुझे उन सब चीज़ों को छोड़ना है, उन सब चीज़ों से बचना है जो मेरे को मेरे लक्ष्य से भटकाने वाली। उसका नाम है एकाग्रता। यदि चल रहे हो तो प्रभु कहते चलने में एकाग्रता रखो। जब भोजन ले रहे हो तो भोजन के टाइम भोजन में एकाग्रता रखो। एकाग्रता का मतलब, एकाग्रता का मतलब इधर उधर ध्यान नहीं, कहीं अयत्ना, कोई जरा सा ध्यान इधर से उधर हुआ नहीं तो पता नहीं कुछ का कुछ मुंह में ना चला जाए। अर्थात एकाग्रता, गाड़ी चला रहे हो, गृहस्थी हो, गाड़ी के बिना तुम हर रोज़ नहीं जी सकते, तो वहाँ एटलीस्ट वहाँ यदि एकाग्रता से चलोगे तो तुम किसी और के एक्सीडेंट का कारण नहीं बनोगे, खुद के एक्सीडेंट का कारण नहीं बनोगे। और आगे चले, यदि हम कुछ बोल रहे हैं तो बोलना भी कैसे? एकाग्रता के साथ। मीन्स जिस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हो, इधर उधर की बातों में उलझोगे तो टाइम वेस्ट तुम्हारा भी होगा, सामने वाले का भी होगा। मगर जब तुम पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रख रहे हो तो तुम्हें भी प्रसन्नता होगी और सामने वाला भी बोलेगा इसने हमारा टाइम व्यर्थ नहीं किया। भले ये
टाइम भले इसने आधे घंटा समझाने में हमें लगा दिया, मगर इसकी एक भी बात व्यर्थ की नहीं थी, एक भी बात यूजलेस नहीं थी। अदरवाइज इधर उधर की बातें तो मैं 2 घंटे भी सुनी, मगर उससे आत्मा का बना क्या, आत्मा को मिला क्या, आत्मा का क्या हित सध गया। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हें एकाग्रता को बढ़ाना है, मगर एकाग्रता बढ़ाने के लिए तुम्हें अग्रता, प्रधानता किसको देनी है, वो चीज़ मुझे करनी है, सोचनी है, जिन चीज़ों से मेरी आत्मा इस मोक्ष के मार्ग से, मोक्ष मतलब सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त होने के स्थान से मुझे भटकाए नहीं, उस मार्ग से मुझे डाइवर्ट नहीं करे। तो मन को क्या कहना है, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा प्रभु के, क्यों दुनिया में भरमाए, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा। दुनिया के बहारे झूठी है, दुनिया के बहारे, एक दिन ये सब से रूठी है, एक दिन यह सब से, क्यों इनसे प्रीत लगाए, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा प्रभु के, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो, यह फूल खिला मुरझाएगा, यह फूल खिला, सतगुरु तुझको समझाए, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा प्रभु के, दुनिया की झूठी माया है, दुनिया की झूठ, उड़ते पंछी की छाया है, उड़ते पंछी, ज्ञानी जन यूं फरमाए, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा, वो मुक्ति मंजिल पा जाए, वो मुक्ति विषयों में नहीं जो भरमाए, विषयों में नहीं जो, चंचल मन स्थिर हो जाए, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा, चिंतन से चिंता मिट जाए, चिंतन से चिंता, जीवन को दिशाएं मिल जाए, जीवन को दिशाएं, आत्म में ही रम जाए, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा प्रभु के, श्रुत ज्ञान का लेकर आलम्भन, श्रुत ज्ञान का लेकर, या श्वासों का देखे स्पंदन, या श्वासों का त्राटक अभ्यास बढ़ाए, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा प्रभु,
श्री वीर जिनेश्वर की वाणी, श्री वीर जिनेश्वर सुन कर तरते लाखों प्राणी, सुन कर तरते प्रभास यही मन भाए, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा प्रभु के। क्यों दुनिया में भरमाए, मन लग जा प्रभु के, मन लग जा प्रभु के। तो मन को स्थिर करने के लिए 3 चीजें बोली। शुभ चीज का आलंबन मीन्स श्रुत वाणी का सहारा ले, उसके ऊपर चिंतन करें, कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएंगे। दूसरा श्वास प्रेक्षण, दीर्घ लंबे गहरे श्वासों का ध्यान जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे बिखरा मन सिमटने लगेगा। सिमटने लगेगा तो ऊर्जा जब इकट्ठी होगी तो फिर उस ऊर्जा के माध्यम से आप कर्मों के पहाड़ तोड़ सकेंगे। और तीसरी बात, जिस व्यक्ति को वैराग्य के भाव है, जिस व्यक्ति के अंदर इन चीज़ों का बार बार का अभ्यास और त्राटक की साधना, त्राटक का मतलब एक पुद्गल निविष्ठ दिट्ठी, किसी एक पुद्गल के ऊपर, किसी एक पदार्थ के ऊपर देखते 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 बाहर से भीतर की ओर आ जाना। और जब दृष्टि स्थिर होने लग जाती है तो दृष्टि की स्थिरता से व्यक्ति सम्मोहन तक की विद्याओं में पारंगत हो जाता है। मगर हमें उस इंटेंशन से ये साधना नहीं करनी। हाँ, इस इंटेंशन से करेंगे, मेरा चंचल चित्त स्थिर हो जाएगा, मेरा चंचल चित्त क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और उस अभ्यास को बढ़ाते चले जाओगे तो तुम्हारा चित्त जो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर पेंडुलम की तरह भटक रहा है, उसे स्थिरता भी मिलेगी। और यदि सपोज करो स्थिरता का यदि तुम यह अर्थ लेकर के चले हो कि मन बिल्कुल ठहर जाएगा, तो ध्यान देना वो ठहराव की स्थिति बहुत ऊपर की स्थिति है। वो स्थिति तो आएगी 13वें 14वें गुणस्थान में जाकर के, मगर उससे पूर्व तुम्हें उस पहले रास्ते को तय करना है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले शुभ आलंबनों का, धर्म ध्यान का, शुक्ल ध्यान की अनुप्रेक्षाओं का अभ्यास करना होगा। फिर वो व्यक्ति जब वहां तक पहुंचेगा, कहते हैं ना, जो व्यक्ति जंगल के किनारे तक पहुंच गया फिर वो घोड़ा छोड़ भी दे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि वो जंगल के बीचों बीच में है और वो बोले जो घोड़े को मार दो, हाँ सुनते ना, मन को मार दो, मन इज इक्वल टू घोड़ा, घोड़े को मार ही दोगे तो जंगल कैसे पार करोगे? क्योंकि मन यदि कर्मों का बड़े से बड़ा बंध करवाने वाला है तो मन बड़े से बड़े उस बंध को खुलवाने वाला भी है। इसलिए मन को मारने का मतलब ये नहीं उसे नष्ट करना, मन को मारने का मतलब उसे गलत जगह से रोकना, सही की ओर, मंजिल की ओर उसे बढ़ाते चले जाना। तभी तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइंस आती है ना, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अर्थात भले ये जंगल जिसमें स्नोफॉल हो रही है बहुत सुंदर है, मगर मुझे यहाँ ठहर करके अपना समय बर्बाद नहीं करना। जब मेरी मंजिल मुझे पुकार रही है तो मुझे उसी की ओर बढ़ते चले जाना है। उस भावना से आगे बढ़ने का नाम है एकाग्र मन सन्निवेश। अब अगला टॉपिक 26वां पॉइंट, जिसे हम सम्यक पराक्रम कहेंगे, जिसके लिए कहना होगा कि यदि हम इन चीज़ों में अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल भी राइट है, सही है, सच्ची है, वो हमें कर्मों के बंधनों से, हमें अशांति के पर्वतों को पार करने में सहयोगी बनेगी। तो अगला पॉइंट है संयम। कौन सा? संयम। संयम बड़ा ही कॉमन शब्द है, जितने जैन लोग हैं ज़्यादातर उनके लिए, तो क्योंकि 2 शब्द तो अक्सर सुनते हैं, संयम और तप। संयमेन तवसा अपाणम
भावे माणे विहरे। शास्त्रों में बार बार लाइन आती, वो आत्माएं संयम और तप से खुद को भावित करते हुए विचरण कर रही थी। और शास्त्रों में शब्द आते हैं संयम बहुले, अर्थात वो संयम की बहुलता वाली आत्माएं थी। अब जो संयम शब्द बड़ा एक ट्रेडमार्क भी बन गया है, वो उनका संयम बहुत ऊंचा है, उनका संयम ज़्यादा ठीक ठीक नहीं है, वो तो मीडियम संयम वाले। मगर संयम है क्या? अब शास्त्रों में संयम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो संयम का मतलब है रुकना। संयम का मतलब रुकना। संयम का मतलब रुकना, रुकना या खुद को रोकना, उसका नाम क्या है? संयम। मगर जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो गाड़ी में ABC, हाँ ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ऐसे होता था ना पहले, कि आजकल भी ऐसा ही होता है। अब रेस भी होती है, ब्रेक भी होती है, अब वो गियर भी चेंज करने के लिए होता है कि कितना स्पीड के साथ आगे लेकर जाना है। मगर ज़िंदगी में यदि स्पीड की ज़रूरत है और स्पीड में और ज़्यादा तेज़ी की भी ज़रूरत है तो वहाँ ब्रेक की भी ज़रूरत है। उस ब्रेक का नाम है संयम। ब्रेक का नाम क्या है? मोक्ष के मार्ग पे बढ़ रहे हो, बड़ी तीव्रता से बढ़ रहे हो, मगर यदि संयम के साथ बढ़ोगे तभी वो बढ़ना सार्थक, सफल और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने वाला बनेगा। तो संयम शास्त्रों में स्थान स्थान पे संयम और तप, संयम और तप। और यदि नव तत्वों की चर्चा में जाएं तो संवर तत्वों का एक भेद आएगा जिसमें हम संयम की चर्चा करेंगे। तो प्रभु से पूछा गया कि हे प्रभु, संयम की बातें बहुत की जाती है, मगर इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, हमें मिलेगा क्या, हम क्यों खुद को कंट्रोल करें, हम क्यों वो नहीं करें जो हमारे मन में आता है, क्यों हम किसी की चिंता करें। अर्थात मन में उन उठने वाले संशयों का समाधान इस सूत्र में है कि संयम का मीनिंग क्या और संयम की आराधना क्यों करनी चाहिए। संयमेणं भन्ते जीवे किम जणे। हे प्रभु, संयम की आराधना करने से आत्मा में ऐसा क्या पैदा होता है कि जिसके लिए आपने कहा कि वो आत्मा मोक्ष पाने की उत्तराधिकारी हो जाती है, मोक्ष जाने की योग्य हो जाती है। तो प्रभु से जब प्रश्न रखा तो प्रभु ने कहा संयमेण अनन्यतं जणे। अर्थात संयम की आराधना करने से अनाश्रय भाव बढ़ता है। कौन सा भाव? अनाश्रय भाव बढ़ता है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौंदे ओ केड़ा माले बन के आया मैनू देख लैन दे। ओ केड़ा माले बन के आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू।
भूलियागम ज्ञाता आगम पुरर्जय शास्त्रतंड हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो प्रभु ने कहा संयम से आत्मा के भीतर जो कर्मों का आगमन हो रहा है उस इनकमिंग को रोकने में कारण बनता है। घर में कोई चोर ना आए, कोई यूं ही गली मोहल्ले का व्यक्ति घर में घुस ना जाए, कोई घूमने वाले यूं ही गाय भैंस घर में ना आ जाए तो लोग क्या कर लेते हैं दरवाजे। ऐसे ही मेरी आत्मा रूपी घर में ऐसी चीज़ें ना आ जाएं जिससे मेरी आत्मा का पतन होने लग जाए। तो उन चीज़ों की इनकमिंग को रोकने में जो कारण बनता है उसका नाम है संयम। अब संयम तो हर जगह ज़रूरी है। बच्चा ज़्यादा खर्चा करने वाला है, लाओ पापा 2000, लाओ पापा 5000, लाओ पापा 10,000, आज ये लेकर आना है, आज वो लेकर आना है। पिता दे देते हैं, फिर माँ क्या कहती है, अजी थोड़ा संयम से चलो। कैसे चलो? संयम का मतलब यदि ऐसे चलोगे तो आदतें बिगड़ जाएंगी, और फिर यदि बच्चा कमाने के लिए कुछ हिम्मत ताकत अपने हाथ पैर नहीं चलाएगा तो वो तो तुम्हारे पे डिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए उतना ही दो कि बच्चे को भी महसूस रहे कि मुझे भी कमाना है। अब खाना है, अब व्यक्ति को खाने पे कंट्रोल नहीं है तो इतना खा लिया, इतना खा लिया कि फिर बाद में बीमार पड़ गया। फिर जब बीमारी से पुनः ठीक होकर के बैठा है तो सभी लोग तो कोई समोसे खा रहा है, कोई कचौरी खा रहा है और कोई ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, और बच्चा भी बैठा है वो भी खाने लगा। अब उसने 2-4 चीज़ें खाई है, अब और खाने लगा तो माँ क्या बोलती है, बेटा संयम से खाओ। कैसे खाओ? संयम से खाओ। अर्थात असंयम अशांति देगा, और संयम तुम्हें, संयम का मतलब पूर्ण चीज का त्याग कर देना। वो एक लेवल तक हो सकता है कि जब वो स्थिति आए शैलेशी की अवस्था, टोटल आश्रव द्वार बंद हो जाते हैं। मगर जो 13वां गुण स्थान है वहाँ भी तो शुभ प्रकृतियों का आश्रव रहता है। तो पूर्ण आश्रव निरोध तो 14वें गुण स्थान की स्थिति है। मगर उससे पूर्व आत्मा का प्रयास क्या होगा कि मैं उन कर्मों की इनकमिंग पे ब्रेक लगाऊं जो मुझे बार बार नीचे गिराती है, बार बार मुझे अशांत करती है। कोई व्यक्ति जिसके बोलने पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बड़े छोटे का कोई ख्याल नहीं है, और वो 4 लोगों में जब कुछ बोलने लगता है तो बड़ा कोई समझदार व्यक्ति उसको टोक देता है, बेटा संयम से बात करो। अब संयम का मतलब अपनी हैसियत को देखो, अपनी उम्र को देखो, स्थान को देखो, उस व्यक्ति की स्टेटस को देखो, अर्थात सब चीज़ों को देखते हुए विचारते हुए अपनी चीज़ को सामने रखना, मीन्स कुछ भी बोलना, उसका नाम संयम। और आगे चले, व्यक्ति सोचता बहुत है, ओवर थिंकिंग मीन्स मल्टीपल थिंकिंग, इतना ज़्यादा सोच रहा है कि इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, सोचता सोचता सो रहा है और सोचता सोचता उठ रहा है। फिर उठने के बाद भी बोलता है मेरी ज़िंदगी तो बस यूं ही कट रही है, पता नहीं कैसी ज़िंदगी बोझ सी बन गई है। तो विचार करना है। कोई समझदार व्यक्ति जब उसको देखता है, उससे पूछता है क्या हुआ, कहने लगा मैं सोचता बहुत हूँ। तो क्या कहते हैं, भाई संयम से सोचो। सोचने में भी क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए। अर्थात संयम का मतलब शास्त्रों में तो आता है एगो वीरय कुज्जा एगो य पवत्तण असंजमे नियट्टिंग च संजमे य पवत्तण। 31वां अध्याय है उत्तराधन्य सूत्र सेकंड का था कि एक और से निवृत्ति और एक स्थान पे प्रवृत्ति। असंयम से निवृत्ति मतलब हटना, और संयम में प्रवृत्ति। तुम एक टाइम पे एक जगह पे नहीं साइमल्टेनियसली काम कर सकते।
इसलिए कहा जहाँ से प्रॉफिट, जहाँ से लाभ मिलता है वहाँ पर तो ज्वाइनिंग करो, मगर जहाँ तुम्हें हरासमेंट होती है, जहाँ व्यक्ति तंग करता है, जहाँ तुम्हारा मेंटली भी शोषण हो रहा है, तुम वहाँ से निकल जाओ। अब इसका मतलब क्या? जिससे आत्मा का टॉर्चर हो वो असंयम, जिससे आत्मा खिले, उसके गुण खिले, उसका नाम संयम। तो प्रभु ने कहा ये 17 टाइप का संयम है। कितने टाइप का? और श्रीमद् समवायंग सूत्र का 17वां समवाय, वहाँ पर 17 नाम आते हैं। पृथ्वी का है संयम, अप का है संयम, तेजस का है संयम, वायु का है संयम, वनस्पति का है संयम, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंच इंद्रिय संयम, आजीव काय संयम, प्रेक्षा संयम, उपेक्षा संयम, परिमार्जना संयम, परिष्ठापना संयम, मन संयम, वचन संयम, काय संयम। अब इनके बारे में कल चर्चा करेंगे और प्रेम से 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे। तू धार सके तो धार संयम सुखकारी, तो धार सके तो धार संयम, कर्म बंध का काम नहीं, कर्म बंध का, धर्म करो शुभ काम यही, धर्म करो शुभ काम, और छूटे पाप अठार संयम सुखकारी, और छूटे पाप अठार संयम, तो धार सके तो धार संयम। तो संयम से सुख कैसे मिलता है? क्या संयम सिर्फ संतों की चीज़ है या गृहस्थों को भी संयम रखना है? तो उन बहुत सी बातों पे और इन 17 पॉइंट्स पे चिंतन, इस पे मनन हम कल करेंगे। इन्हीं भावों के साथ गुरुदेव कृपा करेंगे।